टाटा नमक देख के मुझे रतन टाटा साहब की याद आ गई। मैंने कहा ठीक है, अब मैं आगे बढ़ा। मैंने देखा दो बावले लड़के आपस में बहस कर रहे थे कि सामने जो बाल्टी रखी है उसमें क्या है। एक बोल रहा था कि टमाटर की प्योरी है, दूसरा भी बोल रहा था टमाटर की प्योरी। जब मैंने पास जाकर देखा तो मुझे तो वही कुछ दिखा। मैं चकित रह गया। मैंने देखा टमाटर वाली बाल्टी में कड़ी थी और वो भी बिना पकौड़ी के। मैंने कहा छोड़ो, मैं भगोने की तरफ देखने लगा। भगोने में बहुत कुछ था। फिर मैं बावले लड़कों की तरफ गया। मैंने देखा चखना रखा हुआ था। मैं चखने पे जैसे ही झपट्टा मारने वाला था, मैंने देखा सामने मेवे के लड्डू बनाने वाले भाई साहब की नज़र चखने पर थी। लड्डू इतने गोल थे कि मेवा बाहर फूट पड़ रही थी। तभी मैं नज़र चुराकर पीछे की तरफ आकर मैंने चखने को हाथ से उठाकर और जेब में रख लिया। मेरा बंदोबस्त हो चुका था। अब मुझे तलाशी ऐसे लोगों की जो मेरा साथ दे सके। मुझे एक दोस्त मिल गया जिसने हाथ उठा के, भाई मेरे पास 2 पैग है। मैंने कहा ठीक है। पीछे प्रशासन हमारी बातें सुन रहा था कान लगाकर। मैंने कहा भागो इधर से, नहीं तो पकड़े जाएंगे। फिर मैं पीछे मुड़ा और बावले लड़के फिर से मेरे आंखों के सामने आ गए। मैंने कहा जाओ, तुम लोगों से मैं बात नहीं करता, कोई समझदार को ढूंढूंगा। फिर समझदार की खोज में मैं निकल पड़ा गलियों में। गलियां तो थी नहीं, यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था। फिर मुझे समझदार लड़के और 3 लड़कियां दिखाई दी। सॉरी, एक ही लड़की थी, मुझे लड़की जैसी लगी। फिर मैंने देखा यहाँ गाजर भी भगवा रंग की हो पड़ी थी। इनको भी हिंदुत्व का गुण आ चुका था। फिर मैं पीछे की तरफ गया। मैंने देखा प्याज यहाँ रखी थी, कोई इन्हें नहीं काट रहा था, क्योंकि जो काटेगा वो रोएगा और सामने वाले लोग चिढ़ाएंगे कि सनम की याद में रो रहा है मूर्ख। फिर रतन टाटा